गुड इवनिंग सभी को। चलिए फिर से आज पाइप टंकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइप टंकी का आज सेकंड क्लास है। पहला क्वेश्चन है आज का कि 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 4 घंटा में भर सकता है। 3 पाइप लगा हुआ है, तीनों मिलकर यदि भरेगा तो 4 घंटा में भर सकता है। कहता है पाइप ए बी मिलकर टैंक को 9 घंटा में भर सकता है। सिर्फ ए बी भरा जाए तो 9 घंटा में, तीनों मिलकर भरेगा तो 4 घंटा में। अब कहता है कि तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ शुरू किया जाए और 3 घंटा बाद ए बी को बंद कर दिया जाए। ये कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले समाप्त करने वाला जो समय है, यानी पूरा टंकी भरने वाला जो समय है, उसका एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम कुल काम बनेगा, कुल कार्य बनेगा। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36। यही आपका कुल काम है। मान लीजिए कि ये कुल काम का मतलब हुआ इतना ही आपको भरना है। एक टंकी है 36 लीटर, मान लीजिए कि इसमें भरना है आपको, 36 लीटर में फुल हो जाएगा। अब कहता है कि 4 घंटा में तीनों मिल के 4 घंटा में 36 लीटर फुल कर देगा। 4 घंटा में, 1 घंटा में 9 लीटर, 1 घंटा में 9 लीटर भरेगा। और जब ए बी चलेगा तो 9 घंटा में 36 लीटर भर देगा। 9 घंटा में 36 लीटर, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 4। 1 घंटा में 4। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका ए बी और ये हुआ आपका ए बी सी। 1 घंटा में भरा गया भाग को ही क्षमता कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। 1 घंटा में भरा गया भाग को, ये कार्य क्षमता निकल गया। किसका? एबीसी का, ये एबी का। तो एबी का काम एबीसी में यदि घटा लेते हैं तो सी का काम बच जाता है। तो इसमें इसको घटा लीजिए, तो इसमें घटा लीजिए, 9 में 4 घटा दीजिए, 5 बचेगा। नौ में 4 घटा देंगे, क्या बचेगा? 5 बचेगा। ये किसका बचेगा? ये सी का बचेगा। पर्सनली ये किसका बचेगा? सी का बचेगा, है ना। किसका बचेगा? तो सी का बचेगा पर्सनली 5। अब कहता है तीनों पाइप एबीसी एक साथ 3 घंटा बाद ए बी बंद कर दिया जाए। मतलब ए बी सी 3 घंटा तक साथ साथ चलेगा। तो ए बी सी 1 घंटा में कितना भर सकता है? 9। एबीसी 1 घंटा में 9, तो 3 घंटा तक चला, उसके बाद ए बी बंद हुआ 3 घंटा के बाद। तो 1 घंटा में जब तीनों 9 लीटर भर सकता है तो 3 घंटा में कितना भरेगा? ये 9 तिया 27, भरना कितना था? 36। 3 घंटा में भर कितना दिया? 27। इसलिए 27 घटा दीजिए। अब कितना भरना है? 9 लीटर और भरना है। इसको कितना भरना है? और 9 लीटर। ये भी तो बंद हो गया। अब 9 लीटर को कौन भरेगा? ये भी जब बंद हो गया और 9 लीटर अभी और भरना है, इसको कौन भरेगा? तो सी भरेगा। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, तो जो बचेगा ये आपका शेष भाग भरने में सी उतना समय लेगा कि 9 लीटर भरने में। तो 1 और पॉइंट में ऑप्शन है, हाँ, तो 1.8 समय लेगा आपको शेष भाग भरने में। कहता टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितना घंटा लेगा। लेकिन जिस अनुसार से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस अनुसार से क्वेश्चन पूछ रहा है उस अनुसार से, है ना, 5 से 36 में भाग लगना चाहिए था। 5 से 36 में भाग लगना चाहिए था, क्योंकि पूरा भरने का बात कर रहा है। पूरा भरने का बात कर रहा है, मतलब जितना लीटर अट सकता है, 36 लीटर अट सकता है, तो 36 लीटर का बात कर रहा है। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि शेष भाग को भरने में सी कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। बात समझ गए? तो ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? रिंटू, पवन, चलिए ठीक है। एकदम आज का क्लास सावधानी से पढ़िएगा, सीरियस होकर के, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आज लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 2 पाइप
ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 भर सकता है जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा हो, तो पाइप सी पूरे टंकी को 34 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब ये हुआ कि ए अकेला भरेगा तो 32 घंटा में भर देगा, बी अकेला भरेगा तो 48 घंटा में भर देगा, और सी अकेला चालू रहेगा तो भरी हुई टंकी को 64 घंटा में खाली कर देगा। ये अकेला अकेला का समय दिया हुआ है ना। तो अब 32, 48 और 64 का एलसीएम लीजिए। 32, 48, 64 का एलसीएम कैसे लीजिएगा आसानी से, कैसे जानिएगा किससे कटेगा? तो देखिए, तो तीनों में कॉमन क्या है? 8 को पहले बाहर कर लीजिए, उसके बाद 8 चौक 32, 8 छक 48, 8 64। अब 8 4 6 8 का एलसीएम ले करके 8 से गुना कर दीजिए, ये आपको शॉर्ट में एलसीएम हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 4 6 8 का एलसीएम होगा 24, 8 कॉमन लिए हुए थे तो 24 8 192, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ गए एलसीएम कैसे लेते हैं जल्दी? 24 8 192, ये आपका एलसीएम हो गया 32, 48 और 64 का। भाग दीजिए, 32 से जब इसमें भाग देंगे तो 6 बार लगेगा, ये प्लस कर दीजिए क्योंकि भरने वाला है। 48 से भाग दीजिएगा, 8 चौक 32, 4 बार लगेगा, ये भी भरने वाला है। और 64 से भाग देंगे 3 बार लगेगा, ये खाली करने वाला है, इसलिए माइनस दे दीजिए। समझ गए? खाली करने वाला के लिए क्षमता में माइनस लगा दीजिए। अब शुरू कीजिए कहानी जो कहता है कैसे करना है। तो कहता है कि शुरुआत में जब टंकी खाली थी, है ना, जब ये टंकी खाली थी तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया। ए और सी को, ए और सी को, ए सी को चालू करेगा, इसमें यदि एसी को चालू करेगा, एसी को चालू करेगा यदि, तो ये 6 भरेगा, ये 3 खाली कर देगा तो 3 ही भराएगा ना, 3 भराएगा, 3 लीटर भराएगा, है ना। और कुछ घंटा के बाद, कितना देर तक? 3 लीटर भरेगा 1 घंटा में, 1 घंटा में 3 लीटर होगा। लेकिन कहता है कि कुछ घंटा बाद, पता ही नहीं है कि कितना देर तक भरेगा वो, 1 घंटा में 3 लीटर। मान लेते हैं x घंटा यदि चलेगा तो 3x होगा। कितना देर भरेगा? x घंटा भरेगा, नहीं पता है, आगे देखिएगा। कुछ घंटा बाद ए को बंद कर दिया गया, तो यहां पर अब हमको मान लेना होगा कि कितना देर तक तीनों चला। तो तीनों एबीसी नहीं, एसी x घंटा चला, x घंटा चला, तो 1 घंटा में 3 लीटर, तो x घंटा में 3x नहीं, एक x घंटा में कितना? 3x, 192 भरना था, जिसमें 3x तो भर देगा एसी मिल करके। तो चलिए आगे फिर क्या करता है, ए को बंद कर दिया अब, और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया। यानी बी को चालू करने का मतलब क्या है? बी और सी चालू हो गया, सी चालू ही है, ए बंद किया, तब इस 4 लीटर भरेगा, 3 लीटर खाली करेगा, है ना। तो ये कितना देर, ये कितना देर? तो टोटल जो है समय 112 घंटा टोटल लगा, 112 में 3x, x घंटा चल लिया कौन? एसी चल लिया कितना? x घंटा। तो शेष कितना बचा? शेष बचा 112 माइनस x, शेष कितना बचा? 112 माइनस x, तो दोनों मिला करके 192 लीटर भर देगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाना है। ये एसी जो चलेगा, एसी के लिए हुआ x घंटा, और P प्लस सी के लिए हो गया 112 माइनस x घंटा
बस यही ध्यान रखना है। एसी के लिए x घंटा और बीसी के लिए 112 माइनस x घंटा। क्यों? क्योंकि टोटल 112 घंटा है, टोटल 112 घंटा है, जिसमें कि x घंटा एसी चल लिया तो शेष बचेगा 112 माइनस x। x घंटा में कितना भाग भरेगा? तो एसी 1 घंटा में 3, 1 घंटा में 3, तो x घंटा में 3x, ठीक है। बीसी 1 घंटा में, देखिएगा बीसी 1 घंटा में 1 भरेगा, 4 भरेगा, 3 खाली करेगा, 1 घंटा में 1 भरेगा, 1 घंटा में 1 भरेगा, तो इतना घंटा में कितना? 112 माइनस x गुना 1, तो कुल मिला के कितना भर जाएगा तब दोनों मिला के? 192। बस ये निकल जाएगा, x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा आपका कि एसी कितना देर तक चला था। तो 3x और x ये 2x हो गया, और 112 उधर यदि हम घटा लेते हैं तो 80, यानी 40 घंटा तक, 40 घंटा तक चला एसी। उसके बाद 112 में हम 40 यदि माइनस कर लेते हैं तो 72 घंटा तक कौन चला? एसी चला, है ना, ये बीसी चला, बीसी 112 माइनस x। इसका पूछ रहा था पाइप बी को कितने घंटा तक चालू रखा गया था? तो बीसी जितना देर तक बीसी चला उतने देर तक ने बी को चालू रखा। बीसी 7 चला जितना देर तक, तो उतना जितना देर तक इधर लास्ट में सी चलते रहा, बीसी 7 चला है, बीसी 7 चला है। तो बीसी बी का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 72 घंटा, ये हुआ बी का। 72 घंटा किसका हुआ? बी का। और 40 घंटा किसका हुआ? 40 घंटा हुआ ए चल के बंद हुआ, ए का। और सी का यदि बात करें वो तो बंद हुआ नहीं, जितना देर तक टंकी भरा उतना देर तक चला, इसलिए सी का हो जाएगा 112 घंटा, ए का हो जाएगा 40 घंटा और बी का हो जाएगा 72 घंटा। तो चलिए एक आगे और बढ़ते हैं। यदि थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन रह गया ना तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और पर। इसका आंसर हो गया 72, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जो थोड़ा बहुत जो कसर होगा वो क्लियर हो जाएगा। कहता है 2 पाइप ए बी किसी खाली टंकी को 18-27 में भर सकते हैं, सी पूरी भरी टंकी को 45 खाली कर सकते। एकदम सेम क्वेश्चन है, जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो। शुरुआत में जब टंकी खाली थी एसी चला, शुरुआत में एसी चला, और कुछ घंटा बाद जो कि पता नहीं है ए को बंद कर दिया, एकदम सेम क्वेश्चन है। फिर बी को चालू किया, बी को चालू कर मतलब बीसी चालू हो गया, तो कुल 55 घंटा लगा है। देखिए एकदम आसान है, समझने भर देरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लेते हैं हम एलसीएम 18, 27 और 45 का। तो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पचे 45, पंतिया 15 दूनी 30 और गुना 9, 270 आपका एलसीएम हो जाएगा। 18 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 18 का 18, 18 पचे 90, 15 बार में भाग लगेगा। 27 से भाग दीजिएगा, 10 बार में भाग लगेगा। और 45 से भाग दीजिएगा इसमें तो 6 बार में भाग लगेगा। 6 पचे 30, 6 चौक 6 बार में भाग, ये खाली करने वाला है, एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x घंटा तक चला एसी, x घंटा तक चला एसी, x घंटा तक चला एसी, तो 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में 15 में 6 घटा दीजिए, 15 में 6 घटा दीजिए, 1 घंटा में 9 लीटर, x घंटा में कितना लीटर? तो 9x हो गया प्लस। अब टोटल 55 घंटा चला है, तो 55 में x घटा लेंगे, ये BC का हो जाएगा। तो 1 घंटा में BC कितना? 1 घंटा में BC कितना? 1 घंटा में BC देखिए 10 लीटर B भरेगा और C 6 लीटर खाली करेगा। 1 घंटा में 4 लीटर ने भराया, 1 घंटा में 4 लीटर, तो 55 माइनस x घंटा में कितना? 55 माइनस x गुना 4। इस तरह से टंकी फुल हो जाएगा।
यानी 270 लीटर फुल हो जाएगा। बस इतने सा काम करना था। पहला बार में थोड़ा सा लगा होगा क्या क्या हो रहा है, लेकिन है क्या, आसान है। अब देखिए 9x इधर हो गया और 4x इधर हो गया, 9x 4x घटेगा, ये 5x बच जाएगा इधर, बराबर ये 55 गुना 4 करके उधर घटा दीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दू 22, 50 घट बच जाएगा इधर, 55 गुना 4 220, 270 में घटा देंगे 50 बच जाएगा, 5 से कटा देंगे 10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 10 लीटर, x का वैल्यू 10 घंटा हो गया। तो यदि a का पूछा जाएगा तो 10 घंटा तक चल के बंद हुआ, यदि b का पूछेगा तो टोटल समय में घटा लीजिए, b का पूछेगा तो टोटल समय में घटा लीजिए, 55 में 10 घटा लीजिए, 45 हो गया b का, a का हो जाएगा 10 और b का हो जाएगा 45, टोटल 55। यही तो काम है। 80 का पूछेगा तो टोटल 55। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये लग रहा है कि एक टैंक दो प्रवेश जिसमें 4 घंटा 6 घंटा भरा, एक निकासी पाइप 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। चलिए नहीं, ये तो और इजी वाला क्वेश्चन है, उसकी तुलना में इसके तुलना में इजी वाला क्वेश्चन है। कहता है एक निकासी पाइप पूरे टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम लीजिए, बनाइए तो आंसर दीजिए, आंसर दीजिए 3 इंटू 1। चलिए इसका आंसर दीजिए, 2 को भरने वाला है, एक निकासी वाला है, तो निकासी वाला के लिए माइनस यूज करना है, निकासी वाले के लिए माइनस यूज करना, ठीक है। तो एलसीएम कितना ले लीजिएगा, 24, 24, 4 छक 24, 6 चौक 24, 8 24, ये निकासी पाइप है। कहता है दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटा के लिए खोलकर, इसको दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटा खोला गया, तो 1 घंटा में तो 10 लीटर भर देगा ना, तो 10 लीटर भर देगा, 24 में 10 लीटर भर देगा, तो बचा कितना, 14 लीटर अभी और खाली है। उसके बाद तीनों खोल दिया, तो तीनों से भाग दे दीजिए, तीनों से भाग दीजिएगा तो 10 भरेगा और 3 खाली कर देगा, 10 में 3 घटा दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, यानी शेष भाग को 2 घंटा में भर देगा। क्या पूछ रहा है, टंकी का शेष भाग कितना घंटा में, तो 2 घंटा में। यदि पूरा पूछेगा कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो आपको 1 घंटा ये लीजिएगा और 2 घंटा ये लीजिए, यानी 3 घंटा दीजिएगा जवाब, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, 3 इंटू सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का होगा, 2 इनलेट पाइप जिनमें से, ध्यान दीजिएगा, 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे के दुगनी क्षमता, एकदम सेम टाइप है, दुगनी क्षमता है 1 और 2, तो कहता है साथ तीसरा पाइप आउटलेट भी है जो पूरी तरह से भरी टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकती है। तीनों पाइप एक साथ यदि खोल दिया जाता है तो टंकी पूरा भरने में 2.5 घंटा लेता है, टोटल तीनों पाइप भरने में 2.5 घंटा लेता है। इसका क्षमता मान लेते हैं x है, तो टोटल कितना क्षमता हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ये खाली करने वाला होगा ना, तो 2.5 घंटा में क्या होता है, 2.5 घंटा में टोटल भर जाता है, तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 2 1 3, 2 1 3 माइनस x, ये 2.5 घंटा जो है, 2.5 घंटा अब गुना हो जाएगा इसके साथ 3 माइनस x, और इसमें जब हम x से भाग देंगे, x से भाग देंगे, ये किसका क्षमता निकल जाएगा, हाँ 10 से, तो ये बराबर कर देते हैं 10, तो गुना कर दीजिए, 25 तिया 75 माइनस 2.5 x बराबर 10x, तो 75 बराबर घटा देंगे 10 में, तो हो जाएगा 5 5 10 7 2 7.5x, ये आएगा, गलती नहीं हुआ।
x बराबर 1, तो टोटल क्षमता कितने हो गया? टोटल क्षमता हो गया 1, 2, 25 दूनी 50, 5। इसको भाग किससे देना है? कम क्षमता वाला 1 से। आंसर देखिए फिर से देख लीजिए, 1 2x, 1 और 2x, ये क्षमता x मान लिए खाली करने वाला का क्षमता। अब यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्यों गुना कर रहे हैं? अरे ये जो 2.5 घंटा है ना, ये 2.5 घंटा टोटल भरने में समय लग रहा है, तो यहां से हम काम निकालते हैं कि कुल काम कितना है, 2.5 गुना करके कुल काम निकालते हैं। पिछला क्वेश्चन में 8 8 दोनों जगह था तो कंफ्यूजन था, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां 2.5 है, यहां 10 है, तो 2.5 घंटा टोटल लगता है पूरा भरने में, 2.5 घंटा। 1 घंटा में ये जो टंकी है आपका, 1 घंटा में 2 1 3 माइनस एक्स, ये 1 घंटा में इतना भरता है, तो 2.5 घंटा लगा है भरने में। इसका मतलब 2.5 गुना एक्स, ये इस टंकी का क्षमता हुआ, ये टंकी का क्षमता हुआ। अब यहां सी का समय दिया हुआ है, तो इसमें सी से भाग देंगे तो सी का समय निकल जाएगा, सी के क्षमता से भाग देंगे तो सी के क्षमता से भाग दिए तो सी का समय निकल गया। इस तरह से x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया, इतना में जब पुट करेंगे, यहां जब पुट करेंगे तो 3 माइनस एक्स, यहां जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो टंकी का पूरा क्षमता आएगा, तो टंकी का पूरा क्षमता आ जाएगा, ये पूरा 5 क्षमता है 5 लीटर का। अब 5 लीटर में ये कम दक्षता वाला से भाग देंगे तो 5 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 इनलेट पाइप में से एक इनलेट पाइप एक दूसरे को इनलेट, अच्छा एकदम सेम क्वेश्चन है, ये भी दुगने। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया अब जल्दी सा बना लीजिए तीसरा क्वेश्चन। 1 2 है ना, 1 2 और एक ड्रेन पाइप खाली करने वाला पाइप 12 घंटा में खाली कर देता है, अब तीनों मिलता है तो 12 घंटा लगता है। फिर वही काम है, इसको x लगा दीजिए और 1 घंटा में कितना होगा, ये वाला 12 लेना है, ये वाला 12 अब गुना कर दीजिए 3 माइनस एक्स से। 3 माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खाली करने वाला है, 3 भरेगा x खाली करेगा, तो इसको गुना कर दिए, ये आपका क्षमता हो गया। इस क्षमता में ये टोटल टंकी का क्षमता हो गया, ये टंकी का क्षमता हो गया टोटल, तो इसमें जिससे भाग देंगे उसका समय निकल जाएगा, तो हम ये x से भाग देंगे। इसको क्यों भाग देंगे x से, क्योंकि इसका समय दिया हुआ है, c का समय दिया हुआ है, खाली करने वाला का समय दिया हुआ है, तो बराबर 12 हो जाएगा ये। तो x का जो वैल्यू निकलेगा, देखिए निकाल लीजिए, 12x हो गया, बढ़ती 36 माइनस 12x बराबर 12x, तो 36 बराबर 12 दूनी 24x, x बराबर 36/24, 12 36, 12 दूनी 24, 3/2। ये 3/2 क्या आया, ये 3/2 x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 3/2 आ गया। अब x यहां पर रख दीजिए, 3/2 घटा दीजिए, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, पॉइंट में कीजिएगा तो 1.5, तो 3 में 1.5 घटाइएगा तो 12, अब गुना 1.5 बचेगा, 3 में 1.5 घटेगा 1.5, ये हो गया टंकी का क्षमता, 12 गुना 1.5। अब इसको कौन कम क्षमता वाला इसमें भी पूछ रहा है, कम कुशल वाला, 1 से इसमें भाग दे दीजिए, 1 से भाग दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। 15 बढ़े 180 होता है 18, आंसर बी, आंसर बी हो जाएगा। रघु एक टैंकर को जलाशय को 4 घंटा में भर सकता है, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी समझिएगा। एक टैंकर है, कहता 4 घंटा में भर जाएगा पूरा, और जलाशय आधा भरने के बाद, तो 4 घंटा में जब पूरा भर सकता है तो 2 घंटा में आधा भरेगा, 2 घंटा में आधा भर जाएगा, का आधा भरने के बाद 3 और टैंकर मतलब 4 गो टैंकर हो गया। तो इसको सीधे एमडीएच पर बना लीजिए ना, कि पहले कीजिएगा 1 टैंकर 4 घंटा में पूरा, अब 4 टैंकर x घंटा में आधा टंकी भरेगा, अध्ययन बचा हुआ है,
आधा आधा तो भरा ही गया था 2 घंटा में, आधा ही बचा हुआ है। तो एक टैंकर 4 घंटा में पूरा भरता है, पूरा काम करता है, तो 4 टैंकर x घंटा में आधा भर देगा। तो आंसर हो गया, ये उलट के ऊपर जाएगा, ये उलट के ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 4 कट जाएगा, ये उलट के वहां जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा तब? x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 घंटा, 1/2 घंटा लगेगा इधर आधा भरने में, 1/2 घंटा लगेगा आधा भरने में। तो पूरा भरने में 2 घंटा और आधा घंटा, 2.5 घंटा लगेगा। क्या पूछ रहा है? जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? तो 2 घंटा और आधा घंटा, 2.5 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, एक टोटी किसी हौद को 10 घंटा में भर सकती है, ठीक है। आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 4 और टोटियां खोल दी जाती है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 1 गुना 10 कर लीजिए। तो 4 और का मतलब हुआ एक पहले से है 4 और, यानी 5 टोटियां, 5 गुना x, और आधा तो भर गया था, आधे भरना था आधा। तो ये 5 दूनी 10, ये 2 उलट के ऊपर जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 1 घंटा। यानी आपका जो ये आधा टंकी था, आधा टंकी भरने में 10 घंटा लगा, 5 घंटा लगेगा। 10 घंटा तो टोटल है, आधा टंकी भरने में 5 लगा होगा, अब बाकी आधा भरने में मात्र 1 घंटा लगा, बाकी आधा भरने में मात्र कितना लगा? 1 घंटा लगा। तो टोटल समय का यदि बात करें तो टोटल समय हो जाएगा 5 1 6 घंटा, टोटल समय हो जाएगा 5 1 6 घंटा। तो 6 घंटा आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी उसी खाली टंकी को 7 घंटा में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? देख लीजिएगा, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। ये खाली करने में पूछ रहा है, टंकी को खाली करने में कितना समय लग रहा है पूछ रहा है, बारी बारी से भी खोला जा रहा है। तो बारी बारी से जब खोला जा रहा है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, कौन सा आसान पड़ेगा? एलसीएम 56, 5.6, इसको बना दीजिए 7.0, 7.0। नहीं तो इसका एलसीएम लेने में ज्यादा दिक्कत, दशमलव को तोड़ दीजिए। 5 56, 5.6/12 कर 6/10, द्वितीय 6, 2 5 10, 5 25, 3 27, यही ठीक। 5.6 और 7.0, तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 कॉमन हो जाएगा, 7 8 56 और 7 14 कॉमन होगा ना, 14 चक्का 56, 14 55 70, 14 55 280 हो जाएगा, 280। एलसीएम ले लीजिए 280 यानी 28। तो 280 में यदि भाग देंगे 56 से भाग देंगे तो 5 बार लगे, 6 5 30, 5 25 3, 5 बार में ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। ये 5 4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, 5 4 का रेशियो आ जाएगा। अब देखिएगा यहीं पर खेला होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है इतना घंटे में खाली कर सकते हैं, ये खाली करने वाला है, और बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है। और टंकी को पूरा भरने की स्थिति में यदि ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है, तो पहले आपको खोला जाता है ए खोला जाता है कि 5 पहले भरा हुआ है, पूरा टंकी भरा हुआ है, तब नहीं खाली करेगा। क्या लिखा हुआ है? टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में पहले टंकी पूरा भरा हुआ है, उसके बाद इसको खाली किया, तब 5 लीटर खाली किया, फिर अगला घंटा में इसको खोलेगा, फिर 4 भर देगा। ये 5 खाली करेगा, 4 1 खाली हुआ, प्रत्येक 1 घंटा में 1 खाली हुआ, 2 घंटा में 1 खाली हुआ है ना। 1 घंटा में 5 खाली किया और दूसरा घंटा में 4 भर दिया, इस तरह से 2 घंटा लगा।
तो 2 घंटा में एक खाली हुआ 2 घंटा में, एक खाली हुआ 2 घंटा में 28 खाली करना है, 28 खाली करना है उसको। तो 28 खाली करना है तो दोनों तरफ 28 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 28 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह से 56 मिनट लगेगा, 56 घंटा लगेगा क्या करने में, खाली करने में 56 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 10 का 20, 56 घंटा लग जाएगा खाली करने में। अगला क्वेश्चन है, ए 1.5 घंटा में एक खाली टंकी को भर सकता है, बी 2.4 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, एक टंकी को खाली कर सकता है। जबकि टंकी खाली है तो ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब बी पाइप को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाए, वही बारी बारी से ही है, एक वैकल्पिक विधि से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। तो इस प्रकार से अब फिर से क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए 1.5 घंटा और 2.4 का 24 दूनी 48, 120, 120, तो 120 हो जाएगा आपका एलसीएम। 15 8 120, 24 बचे 120, तो ये 15 घंटा क्या लग रहा था, 1.5 घंटा में खाली टंकी को भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 12 में 5 को तो घटा लीजिए, 12 में 5 को घटा लीजिए 7, इसलिए 5 घटा लीजिएगा क्योंकि लास्ट का जो टाइम है, लास्ट में जब ये पूरा भर देगा, मान लिया जाए, तो खाली क्यों करेगा ये, आखिर ऐसा 8 लीटर भरता है, 5 लीटर, समझिएगा इस बात को, 8 लीटर भरता है, 5 खाली करता है, 8 भरता है, 5 खाली करता है, कब तक, जब तक टंकी फुल नहीं होता है तब तक। और जब टंकी फुल हो गया कि खाली क्यों करेगा, इसलिए लास्ट का जो ये 5 लीटर है उसको बचा के चलिए कि लास्ट में खाली नहीं होगा। तो 7 मान लीजिए कि 7 भरना है, 1 घंटा में 8 लीटर भरेगा, दूसरा घंटा में 5 लीटर खाली करेगा, इस तरह से 2 घंटा बीत जाएगा। अब भराएगा 3 लीटर, 3 लीटर भराएगा 2 घंटा में। भरना कितना है, मान के चलिए कि 7 भरना है, तो इसमें कितना गुना करें तो 7 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, कम ही रह जाता है, तो कम रह जाता है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 2 से यदि हम गुना कर देते हैं दोनों तरफ तो 4 घंटा लगेगा, 6 लीटर भराएगा, 1 लीटर इधर खाली रह जाएगा, 1 लीटर खाली रह जाएगा, 5 यानी 6 लीटर खाली है टोटल। 5 तो ये पहले से बचा कर रखे हुए थे, 1 ये खाली रह गया, 1 इधर खाली रह गया और 5 उधर बचा कर रखे, यानी टोटल 6 लीटर खाली है। और 1 घंटा में 8 लीटर भरेगा और उधर 6 लीटर, तो 6 में भरने में अभी और कितना समय लेगा, तो 6 बटे 8 कर दीजिए, 6 बटे 8 कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 4 घंटा, 4 घंटा 3 बटे 4 का मतलब क्या होता है, 4 घंटा 45 मिनट, 4 घंटा 45 से 75 दिया हुआ है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय, अच्छा भरने में कितना समय पूछ रहा है, तब तो गलती होगी, भरने में समय पूछ रहा है तब तो गलती, भरा रहा है कहीं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए 12 लीटर भरना था, तो खाली होने में जब पूछेगा ना तब वो 5 घटाना है, तो 3, 8 में 5 गया 3 भराएगा 2 घंटा में, तो इसमें सीधे 4 से गुना कर देंगे, पूरा पूरी भरा जाएगा, 4 तिया 12, खाली भारी होते होते 4 दूनी 8, सीधा से सिंपल प्रॉब्लम था ये, है ना।
जब यहां पूछेगा कि खाली होने में कितना समय लगेगा, तब आपको वो काम करना है। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए, यही है। एक प्रवेशिका पाइप जो एक खाली टंकी को 69 घंटा में भर सकता है, बी भरी हुई टंकी को 46 घंटा में खाली कर सकता है। तो एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम लीजिए 69 और 46 का। 69 और 46 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 23 कॉमन है दोनों में, 23 तिया 69 होता है, 23 दूनी 46 होता है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 23 23 छक 138 हो जाएगा इसका एलसीएम। ने समझे बात को? 23 23 कॉमन हो गया, और 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 23 छक 138, 138 हो गया। भाग दीजिए 69 से, 2 बार लगेगा, और 46 से भाग दीजिएगा तो 3 बार लगेगा। 69 में भर सकता है, ये प्लस कर दीजिए, और 46 में खाली कर सकता है, इसको माइनस कर दीजिए। यहां पर है खाली होने में कितना समय लगेगा। हाँ, ये आप पहले यहां पर क्या कीजिए, 3 को माइनस करके रखिए, 135, 135। तो 1 घंटा में 2 भरेगा, 3 खाली करेगा, तो 2 भरेगा 3 खाली करेगा, तो 1 घंटा में कितना खाली हुआ, 2 घंटा में 1 खाली हुआ, 1 खाली हुआ कितना में, 2 घंटा में। तो इसमें कितना गुना करें, 135 यदि गुना कर देते हैं दोनों साइड, तो 5 दूनी 10, दूनी 10, 13 दूनी 26 है, 27, 270 घंटा। 270 घंटा में 135 खाली हो गया। अब अभी और इसको कितना खाली करना है, तो 3 लीटर अभी और खाली करना है। 138 लीटर में था, 3 लीटर और खाली करना है। तो 3 लीटर और खाली करना है। ये तो फिर जो है, अब शुरुआत कौन करेगा, ये अब जो शुरुआत करेगा, अब जो शुरुआत करेगा फिर से ये 2 भर देगा, और फिर ये 2 भर देगा। इसका मतलब है कि 136 138 से भी गुना किया जा सकता था, क्योंकि ये बच रहा है 2। 138 से यदि गुना कर देते हैं तो 138 खाली हो जाएगा पूरे समय में। पूरे समय तो आ ही रहा है ये। 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 है, 27 भाग दे देंगे 24 से, इसका 24, ये 24 का 24 कितने हो जाएगा, 24 276, 24 12, 11.12/24, यानी 12 दूनी 24, और 11 दिन 24 से गुना कर दीजिए, 12 कहीं है, 11 दिन ए नंबर, यानी 138 से जब दोनों साइड गुना किए तो पूरी 138 आ गया, यानी ये वाला माइनस इसमें भी नहीं घटाना होगा। 138 जब पूरी नहीं आएगा तब वहां घटाने की बात होता है। तो 138 खाली हो गया कितना देर में, 11 दिन 24 से क्यों गुना किए, क्योंकि 11.1/2 दिन आया, तो 24 से गुना कर दिए इसको, ये आ गया आपका घंटा, तो आ गया 12 घंटा। अगला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन टोटल है, ज्यादा नहीं है आज। खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाता है। यही क्वेश्चन है, 11 चलिए यही क्वेश्चन सेम है, सेम यही क्वेश्चन है। 11.25, ये तो बदलने में ही फायदा है। 11.25 को कर दीजिए
25 और 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44 है, 45/4, क्योंकि इसी का एलसीएम लेने में फायदा होगा। जैसे 22.5 है, 22.5 है, इसको कर दीजिए 22 1 2, यानी 45/2, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, ये ज्यादा आसान होगा। 45 का एलसीएम 45, 4 और 2 का एचसीएफ 2, एचसीएफ 2, 45/2 टोटल का एलसीएम हो गया। अब आप यदि भाग देते हैं इतना घंटा में, समय क्या चीज में, खाली हौद को भरने में, ये शुरू वाला भरने वाला है, तो इससे जब भाग देते हैं इसमें तो 2 आता है प्लस में, अब 45/2 से भाग देते हैं तो 1 आता है माइनस में, फिर कहता है हौद को भरने में। चलिए सेम क्वेश्चन है, बारी बारी से है, ये 2 भरेगा 1 खाली करेगा, 2 भरेगा 1 खाली करेगा। हाँ, यहां पर देखिएगा, यहां पर कि प्रत्येक 2 घंटा में 1 भरेगा, 1 भरेगा 2 घंटा में, 2 घंटा में, तो क्या 45/2 आप ला सकते हैं? 45/2 नहीं ला सकते हैं डायरेक्ट गुना करके, क्योंकि जब भी गुना करना है तब पूर्णांक में गुना करना है। इसका मतलब होता है 22.5 होता है। तो आप जो है इसको पूर्णांक में नहीं लाना है, इसको गुना कीजिए किससे, 1 भरेगा 21 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, 21 से जब दोनों गुना करेंगे तो 21 भरा जाएगा, हमको 1.5 बच जाएगा, जबकि 2 भर सकता है ये, और 1.5 बचेगा, यहाँ मात्र 1.5 बचेगा, और यहाँ हमको 2 भर सकता है ये 1 घंटा में। अब भरने के लिए मात्र 1.5 है, तो 21 दूनी 42 ये हुआ, प्लस 1.5 मतलब 3/2, अब भाग दे दीजिए 2 से, यानी 3/4 और लग जाएगा समय, इसको 3/4 और लगेगा, क्योंकि भर सकता था 1 घंटा में 2, इसको भरने के लिए मात्र 1.5 है, मात्र 1.5 है। तो इसलिए 22 दूनी 44 ये हो गया, 21 दूनी 42, अब प्लस 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 42, 45, यहां पर डी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 घंटा में एक टैंक पूरा पानी निकाल सकता है, एक अन्य पाइप ट्यूब प्रति घंटा 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ये देखिए, ये क्या दिया, गति दिया हुआ है, गति का काम बोले थे बाद में करना है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटा में खाली हो जाता है। तो ये आप एलसीएम जब लीजिएगा 60 होगा, 20 दिया 60, 12 60, इसमें पी और क्यू दोनों है, इसमें केवल पी है, ये माइनस है, निकालने वाला है, निकाल सकता है, और इसमें एक जो क्यू पाइप प्रति पानी दर से निकाल सकते हैं, निकालने वाला ही है, ये भी निकालने वाला है, ये भी निकालने वाला है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटा 20 लीटर पानी निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है, और दोनों निकालने वाला को खोल दिया जाए तो कहता है 12 घंटा में टोटल खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से क्यू का क्षमता क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटा दीजिए, 5 में 3 घटा दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों है, 2 आ जाएगा, ये क्यू का आ जाएगा इसमें। तो कहता है बताइए टंकी का क्षमता कितना है, तो कितना समय लेता है, 2 से भाग दे दीजिए इसको क्यू वाला से, तो 30 घंटा लेगा, 30 घंटा क्षमता निकालना है। तो आपको निकालना क्या है कि 1 घंटा में 20 लीटर, तो 30 घंटा में कितना, 1 घंटा में 20 लीटर, तो 30 घंटा में कितना, 100 लीटर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 3 फ्लड गेट ए बी और सी एक जलाशय को 6 घंटा में भर सकता है और 2 घंटा तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो फिर इसमें देखिएगा एलसीएम यदि लेते हैं, 6 मान लेते हैं, एलसीएम लेने का तो जगह नहीं है, मान लिए कि 6 काम मान लिए, तीनों मिल करके यदि काम करेगा तो एक काम करेगा ए बी सी तीनों मिल करके, और 2 घंटा तक भरता है, इसका एक्स मान लेते हैं, एबीसी का इधर हो गया, और 2 घंटा तक एक साथ, 1 घंटा में 1 लीटर, तो 2 घंटा में 2 लीटर घटा लीजिए, ये 4 लीटर
बच गया 4 लीटर भरने के लिए बचा हुआ ही कौन भरेगा, शेष हिस्सा को ए बी भरेगा, इसको ए बी भरेगा, ये ए बी भरेगा कितना देर में, ए बी भरेगा कितना देर में, तो 7 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना, तो 7 घंटा में भरेगा। तो 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में हो जाएगा 4/7 भाग। ये 1 घंटा में भरा गया भाग को हम क्षमता कहते हैं, इसी को हम क्षमता कहेंगे। अब कहता है कि सी निकाल दीजिए ना, सी का 1 में घटा दीजिए 4/7, सी का हो जाएगा 3/7, सी का हो जाएगा। तो सी द्वारा जलाशय को भरने में कितना समय लेगा, तो सी से भाग दे दीजिए, टोटल सी से भाग दे दीजिएगा, जलाशय का क्षमता 6 था और सी के क्षमता से भाग दे दीजिए, सी के क्षमता से भाग दे दीजिएगा, तो सी को कितना देर लगेगा, तो 14 घंटा लगेगा सी को भरने में, सी को लगेगा 14 घंटा भरने में। इस प्रकार से पूरा टंकी फुल हो जाएगा 14 घंटा में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में, क्या है नेक्स्ट अगले क्लास में। आज बस इतना ही, चलिए गुड नाइट।